स्वच्छता अभियान बिहार में भी चलाया जाता है, लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत कितना लूट खसोट होता है ये किसी से छुपा नहीं है, आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन स्वच्छता अभियान है, अगर चलाया जाता है और सरकार चला रही है तो एक कदम स्वच्छता की ओर इसमें भी आवाज उठाया जाए और इसमें भी कार्य किया जाए। नीतीश कुमार जी आपसे अनुरोध है और तेजस्वी यादव जी आपसे अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था जो है आप अगर सड़कों पर नहीं कर सकते हैं तो जितने सरकारी दफ्तर हैं बिहार में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दफ्तर हो, वहां आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो उस दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी या जो लोग वहां काम कराने के लिए जाते हैं लोग, उनको जो है ऐसी सुविधाएं मिल पाए। तो ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की सरकार की। अगर यहाँ पे कोई कमी होता है तो जो इनके ऊपर जो कर्मचारी हैं वो आके चेक करते हैं। लेकिन आप चले जाइए बिहार में तो स्कूलों में पढ़ाई होता है या नहीं होता है, ब्लॉक में आपका फ्री में काम होता है या नहीं होता है, लेकिन उनके बड़े कर्मचारी जो है वहां देखने तक नहीं आते हैं, लेकिन सैलरी जो है, तनख्वाह जो है टाइम से उठा लेते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं सच की बात। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जो है इसे ग्रीन नोएडा के नाम से जाना जाता है। ग्रीन नोएडा और क्लीन नोएडा, ऐसा प्रचार आप लोगों को टीवी पे देखने का मिलता होगा, लेकिन क्या सच्चाई है वो जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। सच्चाई ये है कि देखिए, जो आप बिहार में या तमाम राज्यों में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसी के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कदम स्वच्छता की ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये किया गया है, फ्री पब्लिक के लिए है। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया है शौचालय का व्यवस्था? ये स्वास्थ्य विभाग प्राधिकरण नोएडा की तरफ से कहा गया। ये जो हमारे यहाँ ऋतु महेश्वर जी है, उन्होंने ये अभियान चलाया पूरे नोएडा के अंदर, और इसका सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य करा नोएडा क्षेत्र के अंदर। हाँ जी, तो हमारी दिली इच्छा है कि हमारे जो नोएडा के अंदर हो रहा है वो शहरों में भी ये सुविधा हो, ताकि जो हमारे भाई परिवार है, जो हमारे देश के नागरिक है, वो भी इस चीज का फायदा ले सके। जैसे कि इन्होंने बताया, देखिए आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से ही हूँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू चड्डा है। नोएडा से हैं और पूरे राज्यों की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देश का यही सही मकसद होता है कि आप देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने का ये प्रमाण होता है कि आप देश के बारे में सोचें। आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके ही बारे में सोचते हैं, तो ये देश का प्रमाण नहीं है। जैसा कि इस व्यवस्था को हम पूछेंगे इनसे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था होता है और लोग जो है किस तरह से जो है इसका फायदा उठाते हैं। ये जो देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए है, और ये जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अंदर व्यवस्था किया गया है, और ये पुरुषों के लिए किया गया है। लेकिन आप चले जाइए बिहार में, वो कहते हैं कि बिहार बदला जाए, वहां की सरकार कहती है कि बिहार बदला जाए। तो बिहार मॉडल कैसा होना चाहिए वो तो जानना पड़ेगा ना, वो तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी देश से सीखते हैं, किसी राज्य से सीखते हैं, किसी शहर से सीखते हैं, और उस चीज को फॉलो करते हैं तो शायद हमारा जो है राज्य, हमारा शहर जो है बदलता है। तो जब बिहार में ऐसा बात होता है स्वच्छता अभियान का, तो आप देखिए कि स्वच्छता अभियान में करोड़ों अरबों रुपया जो है सरकार इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्था देखने को भी आपको नहीं मिलेगी। आप चले जाइए सरकारी किसी दफ्तर में, चले जाइए आप ब्लॉक में, चले जाइए आप थाना में, चले जाइए कॉलेज में, चले जाइए छोटे छोटे स्कूलों में, चले जाइए जो है यूनिवर्सिटी में, ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो शौचालय है पूरी तरह से गंदा दिखेगा आपको। चले जाइए ब्लॉक में, तो ब्लॉक में तो जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं ब्लॉक के कर्मचारी, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है। तो लोगों के लिए और बिहार वासियों के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में आप बताइए, कमेंट करके बताइए। आइए इसको अंदर से दिखाते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं अंदर की। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरह से जो है टाइल्स लगाया हुआ है। बिहार में ये नहीं है कि आप टाइल्स लगाइए, लेकिन कम से कम शौचालय बनाइए। सड़कों पे शौचालय बनता है वो शौचालय बनाइए, स्कूल में बनाइए, यूनिवर्सिटी में बनाइए। देखिए किस तरह से जो है शौचालय यहाँ पे जो है किस तरह से साफ सफाई। देखिए जिस तरह से आप घरों में देखते हैं, इधर आ जाइए, जिस तरह से आप घरों में देखते हैं, ये देखिए शीशा लगा हुआ है। आप जो है फेस वॉश करते हैं, मुंह धोते हैं, ऐसी व्यवस्था ये फ्री में मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं देना होता है ना सर। आ जाइए, चाहे बना लीजिए। ऐसी व्यवस्था जो है फ्री में जो है दिया जाता है ना सर। यहाँ ये जो जितनी सुविधा है सरकार जो दे रही है फ्री में दे रही है। एक टॉयलेट और है यहाँ पर जो पिंक टॉयलेट के नाम से जाना जाता है, वो ओनली महिलाओं के लिए, महिला के लिए ज्यादा सुविधा नोएडा के अंदर की जा रही है। मैं सरकार से धन्यवाद करता हूँ कि जैसे इस नोएडा के अंदर, शहर के अंदर जहाँ भी सरकार है हमारे बीजेपी की, वहाँ भी ये सुविधा लागू की जाए, ताकि हमारे जो शहर के या हमारे देश के जो नागरिक है उस चीज का फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से जो अंदर तक हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना जो है साफ सफाई है,
लगता है कि बिल्कुल जो है प्राइवेट, जो आपका शौचालय होता है इतना क्लीन होता है, लेकिन ये सरकारी जो है और सरकार जो है इसका सारा पेमेंट जो है, जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनका सारा पेमेंट जो है सरकार देती है। ऐसा नहीं है, अगर दिल्ली के लोग जो है टैक्स पे करते हैं तो दिल्ली के ही लोग और नोएडा के ही लोग और उत्तर प्रदेश के ही लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। आप देश में चले जाइए तो हर एक जगह टैक्स पे करते हैं, लेकिन ऐसी सुविधाएं जो है हर एक राज्यों में क्यों नहीं होती है, इस पे आवाज उठाने की जरूरत है कि नहीं है। आप किसी भी चले जाइए सरकारी दफ्तर के पास, ऐसी सुविधा आपको, ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप चले जाइए न्यायपालिका में, चले जाइए आप कोर्ट कचहरी में चले जाइए, वहां भी जो है आप लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ जो है सड़कों के बगल में, सड़कों पे जहाँ जो है कोई भी जा सकता है और फ्री में, ये नहीं है कि जो है आपसे हम बता रहे हैं, इन्होंने भैया ने बताया जो यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं, फ्री में जो है यहाँ पे सुविधा दिया जाता है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। दिल्ली में जाइए तो दिल्ली के सरकार के द्वारा। तो हमको इस चीज से सीखने की जरूरत है, और सरकार जो है बिहार में अनेक राज्यों में, उनसे जो है सीखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी आपसे अनुरोध है और तेजस्वी यादव जी आपसे अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था जो है आप अगर सड़कों पे नहीं कर सकते हैं तो जितने सरकारी और दफ्तर हैं बिहार में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दफ्तर हो, वहां आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो उस दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी या जो लोग वहां काम कराने के लिए जाते हैं लोग, उनको जो है ऐसी सुविधाएं मिल पाए कि ऐसी व्यवस्थाएं जो है हर एक जगह दिखती नहीं है। जब देश की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे राष्ट्र जो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। हालांकि ये महिला है और महिला कोई अंदर नहीं है ना, महिला कोई अंदर नहीं है, महिला व्यवस्था भी आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से जो है पूरा क्लीन, जब कहा जाता है कि ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा, तो देखिए कि बिल्कुल क्लीन है और इससे पहचान में आता है कि नोएडा क्लीन है। घरों में ऐसे शौचालय जो है देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था जो है, यहाँ डस्टबिन रखा गया है, आप कूड़ा का जो है यहाँ डस्टबिन रख सकते हैं। देखिए किस तरह से टाइल्स और किस तरह से महंगा जो है यहाँ पे शीशा लगाया हुआ है। अच्छा सर ये बताइए कि जो है आप इतना क्लीन दिख रहा है, हालांकि लोग इसमें आते रहते होंगे, रेगुलर आते हैं सर, रेगुलर आते हैं, तो आप लोगों का क्या होता है, कितने देर के बाद आपको झाड़ू या पोछा जो भी लगाते हैं साफ करते हैं? आपको कितनी देर होगी यहाँ पर? अभी मुझे लगभग 5 मिनट हो गया। 5-10 मिनट के बाद सर ये सफा करते हैं कर्मचारी यहाँ के रेगुलर। हाँ, रेगुलर सफा करते हैं। प्राधिकरण इसमें कोई कटौती नहीं बताते, सब चीजें यहाँ सुविधा दी जा रही है। इन कर्मचारियों को सब साबुन, पोछा, झाड़ू, सब चीजें सुविधा दी जाती है। प्राधिकरण जो 1-1 घंटे बाद यहाँ आके राउंड मारते हैं, अधिकारी चेक करते हैं, और चेक अगर किसी कारण कोई सुविधा नहीं होती है तो प्राधिकरण तुरंत उसकी सुविधा करा देते हैं। ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के सरकार की। अगर यहाँ पे कोई कमी होता है तो जो इनके ऊपर जो कर्मचारी हैं वो आके चेक करते हैं। लेकिन आप चले जाइए बिहार में तो स्कूलों में पढ़ाई होता है या नहीं होता है, ब्लॉक में आपका फ्री में काम होता है या नहीं होता है, लेकिन उनके बड़े कर्मचारी जो है वहां देखने तक नहीं आते हैं, लेकिन सैलरी जो है, तनख्वाह जो है टाइम से उठा लेते हैं। है कि नहीं भैया, सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा ये जो व्यवस्था है, जो क्लीन दिख रहा है रोड पे जो है व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, ऐसी व्यवस्था हर एक राज्यों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर जगह होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तभी तो देश स्वच्छ बनेगा, तभी तो देश स्वच्छ बनेगा, हर इंसान सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं जी बिल्कुल। स्वच्छता अभियान बिहार में भी चला जाता है, लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत कितना लूट खसोट होता है ये किसी से छुपा नहीं है, आप लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन स्वच्छता अभियान है, अगर चलाया जाता है और सरकार चला रही है तो एक कदम स्वच्छता की ओर इस पे भी आवाज उठाया जाए और इस पे भी कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच की बात, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। इसी तरह से आपको न्यूज हम दिखाते रहेंगे। जय हिंद।